हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं जो है क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है एबीसीडी जिसका कोण जो है आपका बी जो है वो समकोण है। और बात कर रहा है एबी की लंबाई 24 सेंटीमीटर और जो है बीसी की लंबाई जो है आपकी दी है 7 सेंटीमीटर। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना, देखिए क्या क्या दिया है। तो आपका जो है दिया है यहाँ पे पहला चीज, तो जो है बी हमारा क्या है, बी जो है समकोण है। क्या है? समकोण है। कोण बी हमारा क्या है, समकोण है। और दूसरी बात कह रहा है ए बी बराबर दिया है आपका 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर आपका दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, जो है आपका पूछ रहा है इसमें जो है पहला प्रश्न पूछ रहा है साइन ए कॉमा कॉस ए, मतलब साइन ए का और कॉस ए का मान निकालना है। तो इसमें क्या है, अब हम पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, त्रिभुज एबीसी बनाने को तो पहले क्या है, कोण बी हमारा क्या है, समकोण है। तो मतलब एक कोण तो समकोण होगा। जब एक कोण समकोण होगा तो बनाते हैं त्रिभुज। एक कोण हम इसमें क्या बनाएंगे, समकोण बनाएंगे। ठीक है, तो ये बनाते हैं, यहीं पे बनाते हैं। ठीक है, ये कोण हमने समकोण मान लिया। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, समकोण त्रिभुज हो गया। अब बात क्या कर रहा है कि जो है कोण बी, जो है कोण बी, ये वाला कोण बी ले लेते हैं क्योंकि ये समकोण है ना। तो कोण बी हो गया। अब बात कर रहा है ए बी, मान लेते हैं इधर ए बी सी हो गया। ए बी सी एक त्रिभुज है। हाँ, पहले ही लिखा है ए बी सी एक त्रिभुज है। तो जब ए बी सी एक त्रिभुज है तो यहाँ पे क्या है, बी कोण समकोण हो गया है ना। अब यहाँ पे बात करें ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, है ना। अब फिर बात कर रहा बी बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। ये आपका 7 सेंटीमीटर, ये आपका 24 सेंटीमीटर। अब क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। अब बताइए जरा, साइन ए और कॉस ए का मान कब निकलेगा। इसका एक ही तरीका है निकालने का मान, जो है साइन ए का और कॉस ए का सिर्फ एक तरीका। इसका मान क्या है, कैसे निकलेगा। अब पहले ये तो पता करना पड़ेगा, जो है यहाँ पे क्या है कॉस, मतलब कॉस सॉरी, ए बी का मान दिया है और बी सी का मान दिया है, पर हमें क्या है ए सी का मान नहीं पता। एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का। जब साइन ए और कॉस ए का मान निकालना तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, ए लिखा है ना, ए लिखा। तो हम इस कोण को लेके चलेंगे, ए वाले को, है ना, ए वाले को लेके चलेंगे। यहाँ पे साइन ए और कॉस ए लिखा है, तो ए वाले को हम लेके चलेंगे। और एक बात आप याद रखिएगा, जब ये दोनों मान पता है तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पहले तो हमें इस मान को निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, आइए हमें उसकी सहायता से पहले मान निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर मान निकालें तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय मतलब ये क्या होता है, बड़ी वाली भुजा कौन होती है ना। तो इसका क्या होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ये छोटी वाली जो दोनों भुजाएं हैं इनका योग जो है बड़ी भुजा के बराबर होती है योग के। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे ए सी का स्क्वायर, ये तो हमें पता नहीं है, यही तो हमें निकालना है। अब क्या करेंगे, ए बी का मान कितना दिया 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखेंगे हम 24 का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस।
अब BC है तो BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखेंगे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका हम करेंगे वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, आइए इसका वर्ग करके निकालते हैं। तो वर्ग करेंगे इसका अगर, तो 24 का वर्ग करना है ना, तो आप कहीं पे कर लीजिएगा सिंपल में 24 × 24 है ना, 24 × 24 करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 हो जाएगा, और 9 और 8, 9 8 आपका 17 के साथ हासिल 1 हो जाएगा, और 4 और 1 5 है ना, तो 500 कितना आ गया 76। ठीक है, इसका वर्ग अपना कितना आ गया 576, फिर प्लस है तो प्लस, और 7 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 7 7 49। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, AC का स्क्वायर बराबर, और जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 और 6 15, 15 के 5 हासिल आपका 1 हो जाएगा, 7 और 4 11 और 1 12 के 2 हासिल आपका 1 हो जाएगा, 5 और 1 6, कितना आ गया आपका, ये आ गया 625। और यहां से अब हम जब सिर्फ AC का मान निकालेंगे, AC का मान तो क्या होगा, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और वर्गमूल ये कितने का होता है, तो आइए देखते हैं कैसे इसका वर्गमूल पता करेंगे। तो जो है ये गुणनखंड विधि लगाइए या भाग विधि, आप इसको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, क्या है 625। अब देखते हैं 625 किससे कटेगा, तो अंतिम में तो 5 है, तो ये तो ऑलरेडी है, जब अंतिम में 5 रहता है कोई, तो ये किससे कटता है आपका 5 से, है ना, तो 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5, फिर बचा कितना, एक बचेगा, उधर जाएगा 12 होगा, फिर क्या होगा 5 दूनी 10, फिर एक बचेगा, फिर इधर जाएगा, है ना, फिर क्या हो जाएगा 5 सॉरी 2 बचेगा, उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 5 25। क्या किया हमने, एक बार किए 5 1 5, एक बचा तो इधर गया 12 हुआ, फिर 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा, फिर उधर जाएगा 25 हो जाएगा, तो 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 5 25, फिर 5 से काटे, 5 5 25, और 5 1 5। अब इसमें क्या है, 2 2 का बनता है जोड़ा, है ना, तभी उसका वाले निकलता है, तो 5 इधर से 5 इधर से ले लेंगे, तो 5 गुणे 5 क्या होगा 25, है ना, तो यहाँ पे आपका हो गया 25। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया, AC बराबर 25 सेंटीमीटर, ये आपका निकल के आया 25 सेंटीमीटर। जब ये आपका 25 सेंटीमीटर निकल के आ गया, तो अब निकालेंगे हम जो है साइन ए और कॉस ए का वैल्यू। अब कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं, साइन ए और कॉस ए का मान कैसे निकालेंगे। तो बात करते हैं, आपका यही था ना पहला क्वेश्चन, साइन ए और कॉस ए, इसी का मान निकालना है, साइन ए का और कॉस ए का। तो यहां पे जब बात करें हम साइन ए और कॉस ए का जब मान निकालना है, तो पहले तो हमें निकालना किसका है, साइन ए का, ठीक है, और दूसरे पे किसका निकालना है, कॉस ए का, कॉस ए का। अब बताएं, जब साइन ए का मान निकालना है तो हमें यह पता होना चाहिए साइन ए बराबर होता क्या है। तो हमने एक चीज बताया है लाल बटे कक्का करके, लाल बटे कक्का, है ना, इससे हमने याद करने का ट्रिक बताया है कि साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, और टेन बराबर क्या होता है ना। तो यहां से अगर हम साइन की बात करें तो ये होता है क्या, पहले वाला ये होता है, और इसको बोलते क्या है, एल को ध्यान दीजिएगा, यल जो है इसको बोलते हैं लंब, लंब, ए को बोलते हैं आधार, आधार, के को बोलते हैं क्या, कोण, है ना, जो है अपना एल को लंब बोलेंगे, ए को जो है आधार बोलेंगे, और जो है के को अपना यहाँ पे कर्ण बोलेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। अब क्या है यहाँ पे पहला जो होता है, पहले वाले को L/K इसको बोलते हैं साइन, साइन और थीटा, और दूसरे वाला का जो है ये दूसरा, इसको बोलते हैं कॉस, और जो ये तीसरा वाला दिख रहा है, ये तीसरा आपको इसको बोलते हैं टेन, ठीक है। तो पहले वाले को क्या बोलते हैं साइन, दूसरे वाले को कॉस, और तीसरे वाले को टेन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे बात कर रहे हैं अभी L/K, मतलब क्या है, L/K मतलब लंब, L का मतलब लंब और K का मतलब कोण, तो L/K का मतलब, अभी साइन की बात करें तो लंब बटे कोण क्या है,
लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण में अब ये देखेंगे हम यहाँ पे लंब क्या है और कर्ण क्या है ना। तो यहाँ पे लंब की बात करें, ये ध्यान दीजिएगा, कोण ए लेना है हमें, कोण ए लिए तो ये जो कोण लिए हैं उसके सामने, जो कोण लिए हैं इसके सामने जो भुजा होती है ये इसकी लंब होती है ना। तो इसके सामने भुजा कौन सी है, 7 है, तो ये आपका 7 हो गया, 7 सेंटीमीटर है ना। और नीचे की बात करें कर्ण कौन सी होगा, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है इस समय सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण। तो मतलब सबसे बड़ी भुजा ये एसी आपका कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 25 कर्ण। ठीक है। इसी प्रकार जो है कॉस की बात करें तो कॉस यहाँ पे क्या है, कॉस, कॉस ये वाला है, ये वाला, ये वाला है ना, ए बाय के, मतलब आधार इसको बोलते हैं, के को कर्ण, मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हुआ। आधार की बात करें तो आधार किसको लेंगे, तो ये बात याद रखिएगा, आधार आपका वही होता है जो कोण होगा, कोण दिख रहा है, कोण, एक कोण के ये सामने वाली भुजा थी, तो कोण के सामने वाली भुजा को लंब लेते, पर ये जो है सामने वाली भुजा नहीं होती, बल्कि जो कोण जहां से जुड़ा हुआ है ये जो भुजा होती है, ये नीचे ये जो दिख रही है आपको, ये आपकी आधार होती है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है। ठीक है। तो ये जो भुजा आपको दिख रही है नीचे ए बी, ये आपकी इसकी आधार हो जाएगा, और आधार कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब बात करें कर्ण तो वही है सबसे बड़ी भुजा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये आपका दोनों का यही आंसर हो जाएगा, साइन ए का और कॉस ए का, ये आपका इन दोनों का आंसर हो जाएगा, इन दोनों का आंसर हो जाएगा।